यस्मादिति शिलोंच वृत्त्या परितुष्टचित्तो धर्मं महान्तं विरजञ्जुषाणः मयि अर्पितात्मा गृहेव तिष्ठन् नाति प्रसक्तः सोपैति शांतिम इत्यादि वचन प्रामाण्यात् लक्ष कोटि संख्याकेषु गृहेषु अपि यह कश्चित् ईश्वर प्रसाद पात्रीभूतो गृहस्थो ज्ञानी ज्ञान योगी च संभवति। ऐसे जीवन जीने वाला कोई एकाध गृहस्थ होगा लाखों करोड़ों में जो ज्ञानी या ज्ञान योगी के योग्य हो सकता है। कैसे? शिलोंच वृत्त्या, शिलवृत्ति और उंच वृत्ति से जीने के सामर्थ्य रखता हो। कणश आदानम उंच वृत्ति, खलिहान में, गोदाम में और बड़े बड़े जहाँ पर बाजार होते हैं अनाज के, मंडी, उन जगह में जो गिरा हुआ है गेहूँ चावल वगैरह, उसको इकट्ठा करके दाना 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 उसी को पका के खाएगा। सब्जी मंडी जाएगा, वहाँ फेंक देते हैं, सड़ा है सड़ा है, सड़ा ऐसा काट देगा, अच्छी सा निकाल लेगा उसमें से भी, उसे सब्जी बना के खाएगा। शिलोंच वृत्ति कहा जाता है इसको। कोई चीज़ खरीदेगा नहीं, कोई चीज़ भीख भी नहीं मांगेगा। ऐसे जीवन गृहस्थ व्यतीत कर सकता है। कणाद महर्षि थे, इसका नाम है कणम, कणम अत्ति थी कणाद, कण कण चुग करके खाने वाला। चिड़िया का जीवन जैसे चिड़िया कर दी क्या, एक एक दाने चुगती है खलिहान में, इधर उधर गिरा हुआ चीज में से। और परितुष्ट चित्त, कई समय मिलता भी नहीं है, बारिश वगैरह दिनों में क्या मिलेगा, जब खलिहान खाली हो जाती है, बारिश से धुल गया सारा। तो इसलिए कहते जितना मिल गया उसे संतुष्ट है। धर्मम महांतम विरजम जुषाणः, रज रहित होकर के, कामनाओं से रहित होकर के, महान या सनातन धर्म के अनुसार जो उसके अपने गृहस्थ के लिए विहित कर्मकांड है वह सबका आचरण करते हुए, सेवन करते हुए, वह भी जो भी कर रहा हूं सबको मयि अर्पितात्मा, मुझ में ही अर्पण कर दिया है अपने चित्त को जिसने। गृहेव तिष्ठन्, और गृहस्थी में रहते हुए नाति प्रसक्तः समुपैति शांतिम, और अनावश्यक किसी प्रकार के बाह्य व्यवहार में अति प्रसक्त नहीं होता, प्रवृत्ति नहीं है, न्यूनतम प्रवृत्ति से व्यवहार निभा लेता है, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है। इत्यादि वचन प्रामाण्यात् लक्ष कोटि, लाख करोड़, 1 लाख करोड़ का मतलब कितने अरब हो गए, उनके गृहस्थों में से है यह कश्चित, जो कि एकाध गृहस्थ होगा जो ईश्वर प्रसाद पात्रीभूत हो, ईश्वर कृपा का पात्र हो जाता है, तब वह गृहस्थ ज्ञानी अथवा ज्ञान योगी हो सकता है। यतः, जिसलिए ऐसा है, ततो ज्ञानी नाम एव योगी नाम गृहिणां गृहे, इसलिए ऐसे ज्ञानी योगियों के गृहस्थों के घर में जन्म मिलना कोई साधारण बात नहीं है। 1 लाख करोड़ में से एकाध गृहस्थ इस तरह का होगा, ऐसे घर में जन्म मिलना कोई आसान खेल नहीं है। महान तप, महान पुण्य का फलस्वरूप हो सकता है। योग भ्रष्टस्य आश योग सिद्ध्यै, उस योग भ्रष्ट का भी उस अगला जन्म में शीघ्र ही ज्ञानानुभूति हो जाए, योग सम्यक दर्शन, योग बने सम्यक दर्शन, उसकी सिद्धि के लिए जन्म अंगीकर्तव्यम, जन्म अवश्य स्वीकार करना होगा। इममेवर्तम स्पष्टितुम महा, इसे बात को स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम
यत ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दनः तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दना। हे कुरुनंदना, तत्र उस जन्म में योगी नाम कुल में हो चाहे श्रीमताम कुल में हो, जहाँ भी जन्म मिला उसे वहीं पर वह पूर्व जन्मकृत ज्ञान उपासना आदि हैं उसके ज्ञान के योग से स्मृति से पौर्व देहिकम बुद्धि संयोगम लभते। पूर्व देह में किया गया जो कुछ विज्ञानाभ्यास था उसका पुनः संयोग प्राप्त हो जाता है। और यह भी स्मृति होगी, पिछले बार हमारी त्रुटियां हुई है जिसकी वजह से मुक्ति नहीं हो पाई, योग भ्रष्ट होकर मुझे मरना पड़ा, और अब की बार दोबारा वो गलती ना हो और एक और योग भ्रष्ट जन्म लेना न पड़े जो अत्यंत दुर्लभतर है। ऐसे जन्म या दुर्लभतम जन्म जो गर्भ में ही ज्ञान हो, वैसा भी जन्म हम नहीं चाहते। तो क्या करना पड़ेगा उसको? ततो भूयः यतते, पूर्व जन्म जितना प्रयास करते करते मर गया था उसे कई गुना ज्यादा मेहनत करेगा। ताई शास्त्र सिद्धांत यह चेद वेदी तत् सत्यमस्ति नो चेदिया वेदीन महती विनष्टि, उसके अनुसार इसी जन्म में इसी अंतिम जन्म इसी को बना ले, हम तय कर ले यही हमारा अंतिम जन्म है और आगे मुझे जन्म लेना नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर्वस्व त्याग पूर्वक, सर्व प्रवृत्ति त्याग पूर्वक जो कुछ भी योग क्षेमम वहाम के अनुसार भगवान ने जो दिया है यदृच्छा लाभ संतुष्ट होकर के उसी में जीना पड़ेगा। स्वाध्याय में लगे रहो तब संभव है, नहीं तो नहीं होगा। अब योजनाएं बनाते रहो तो काम चलेगा नहीं, योजनाओं को पूरी करने में लग जाओगे ना फिर। महाग्रह कसु धनम का है और आपके अंदर क्या हो जाएगा? इच्छा होगी भाई हमारे प्रोग्राम में हम ये बनाना चाह रहे हैं, तो फिर कौन सा सेट कितना देगा? दूसरे के धन पर गर्दा होगी ना, विकांक्षा होगी नहीं। ये करोड़पति इसको पटाओ, इसे निकालो अपने काम के लिए, ये आ ही जाएगा। तो इसीलिए बिना कोई भावी जो है कार्यक्रम की कल्पना किए वर्तमान में जीना, जो उपलब्ध है उसमें वर्तमान में जीना, वही शांति को प्राप्त कर सकता, सुख को प्राप्त कर सकता है, वही मोक्ष को पाएगा, नहीं तो नहीं हो सकता। संसिद्धौ ततो भूयः संसिद्धौ यतते, उससे भी ज्यादा प्रयास के साथ संसिद्धि के लिए, सम्यक ज्ञानानुभूति के लिए वह प्रयासरत हो जाता है। तत्रेति तत्र योगिनांकुले तम बुद्धि संयोगम बुद्धिया संयोगित बुद्धि संयोगम लभते, उस ज्ञानांकुल में जन्म हुआ उसी जन्म में बुद्धि संयोग बुद्धिया, जो पूर्व कहाँ का बुद्धि वही आगे कहेंगे पौर्वदेह का, पूर्व देह पूर्वस्मिन देहे भवमिति पौर्वदेह का, पूर्व देह में जो कुछ उससे ज्ञान अभ्यास किया था उसके साथ पुनः उस ज्ञान के साथ संयोग वह लाभ प्राप्त करता है। यतते च यत्नं करोति च, और अधिक यत्न भी करेगा। तथा तस्मादपि पूर्वकृतात्, पूर्वकृत जो है प्रयत्न अपेक्षा से ज्यादा संस्काराद, संस्कार के वश में आकर के भूयो भौतरम संसिद्धो, संसिद्धि निमित्तम, संसिद्धि निमित्तक ज्ञानानुभूति निमित्तक जो प्रयत्न है तदनुरूप प्रयत्न और अधिक करते जाएगा। हे कुरुनंदन इति तत्रेति तत्र ज्ञानवताम योगिनांकुले जन्म लब्ध्वा स योगी, ज्ञानवान योगियों के कुल में श्रीमताम ज्ञानवान और योगिनाम व कुले जन्म लब्ध्वा, जन्म प्राप्त करके स योगी वह योगी पौर्वदेहिकम, पूर्वस्मिन देहे भवन, जो पूर्व देह में जो भवम जो हुआ है उसको पौर्वदेहिकम, उस पौर्वदेहिक जो है ज्ञान है
पूर्व जन्मनि अनुष्ठित श्रवणादि संभवम इति। पूर्व जन्म में जो अनुष्ठित श्रवणादि से उत्पन्न ज्ञान, ज्ञानिना योगवता च पित्रादिना उपदिष्टम। किसी इस समय कौन याद दिलाएगा उसको? निमित्त कोई तो चाहिए भगवान को भी याद दिलाने के लिए। अनेक निमित्त होते स्मृति का, संस्कार को जगाने वाले। उनमें से एक है कोई गुरु ज्ञानी मिल जाए, सत्संगी हो जाए, वो सत्संग से ही आप जग जाएंगे। योगवता वा तो योगवान पुरुष है, यह पितरादि न हुआ उपदिष्टम, पिता आदि के द्वारा उपदेश प्राप्त करके। जैसे मदाला सको को माँ, मदाला से माँ ने ही बच्चों को वेदांत उपदेश दे दिया। ऐसे माँ आजकल कहाँ मिलते हैं? बच्चों को वेदांत उपदेश दे दे और कहें कि भाई तुम कहाँ पछड़े में पढ़ रहे हो, ये सब पढ़ाई लिखाई मत करो, संसार मत जाओ, वेदांत में प्रतिष्ठित हो जाओ। आप जा रहे हो तो वे टांग खींचते नहीं, क्यों जा रहे हो, यहाँ क्या कमी है, देखो तुम्हारे शादी के लिए इतने तैयार हैं। उल्टे सब भोग दे विलास की सुख दिखा देते हैं, आदमी फंस जाता है। पित्रादिना उपदिष्टम तम बुद्धि संयोगम यद धर्मवान पिता भवति तमेव धर्मम पुत्राय उपदिशति। कि लोक में देखा गया जिस धर्म वाला पिता होता है वह अपने धर्म को पुत्र को उपदेश देता है। प्रायण अधिकतर यही होता है। तदिदम लोक प्रसिद्धम, यह बात लोक प्रसिद्ध है। यह प्राग जन्मनि अनुष्ठितत्वाद, प्राग जन्म अनुष्ठित होने के नाते अग्निवद अंतर्लीन आत्मा स्थित, वह अग्नि के समान, जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि छिपा पड़ा हुआ है, सर आपके अंतःकरण में पूर्व अभ्यास का ज्ञान छिपा हुआ रहता है। उसको सुलगाने वाला चाहिए। वैसे लकड़ी में आग है तो क्या करेंगे, उसको सुलगाने की दूसरी आग लगाना पड़ता है, तब अंदर की आग प्रकट हो जाता है, तेज हो जाता है। उसी प्रकार आपके अंतःकरणस्थ ज्ञान को जगाने के लिए कोई गुरु चाहिए, उपदेष्टा, योगी है, गुरु है, हाँ ये ज्ञानी है या माता पिता हैं, कोई तो हो जो जगावे। यानी कि प्रकार वो अग्निवद अंतर्लीन जो था आत्मनाशित ब्रह्मविदा पित्रा वेदांत वाक्य व्यक्तिकृत, ब्रह्मवेत्ता पितादि के द्वारा वेदांत वाक्य जब अभिव्यक्त कर दिया गया, तम उस वह जो बुद्धि संयोगम बुद्धिर्मन ज्ञानम परावरेकत्व प्रवेदन लक्षणम। बुद्धि मतलब ज्ञान, ज्ञान से क्या लेना, जीव और ब्रह्म का एकत्व बोध का ज्ञान। तदेव समीचीनो योगो, वही वास्तविक सम्यक योग है। मुक्ति सिद्धो, संसिद्धों में मुक्ति की सम्यक प्रकार सिद्धि के लिए वही असली ज्ञान है। परमोपाय, परम साधन है। तम बुद्धि संयोगम मैंने ज्ञान योगम लभते, तार्श ज्ञान योग को वह योग भ्रष्ट प्राप्त कर लेता है। प्राग जन्मन्येव अनबुद्धत्वात् स्वल्पोपदेशे नैव अल्पकालीन प्राप्त इत्यर्थ। कहने का मतलब पूर्व जन्म में उसने खूब अच्छी तरह से अभ्यास किया हुआ है, इसलिए स्वल्प उपदेश से ही अल्पकाल में ही वो प्राप्त कर लेता है। कई होते 20 साल पढ़ रहे, कुछ भी पल्ला नहीं पड़ रहा है। कई होते 2 साल में सब कुछ हो जाता है, 2-4 साल में याद करें तो फटाफट याद हो जाता है, और कहेंगे तो दिन रात लगे रहते याद होता ही नहीं। वैसे अनुमान कर लेना चाहिए अपने अंदर कितने पूर्व जन्म में हमने अभ्यास किया हुआ है। पूर्व जन्म में कम अभ्यास हुआ है, तभी यहाँ पर सही ढंग से स्मृति नहीं हो रही है, याद नहीं हो पाता है। और जिसको सम्यक फटाफट हो रहा है तो समझ आए कि हाँ पूर्व जन्म में काफ़ी अच्छी अभ्यास हुई है, अति इस समय सारे शास्त्र याद भी हो रहे और समझ में भी सम्यक आ रहा है। अब उसी को समझ को तीव्र करना पड़ेगा मुक्त होने के लिए। से तो भूय भगवान ने कहा, एतवन मात्रेण पुमान कृतार्थो न भवति। देखो पिछले का स्मृति हो जाए इतने मात्र सब कृतार्थ नहीं हो सकते। पिछले जन्म में कृतार्थ नहीं हुए थे, अब उसी माल को लेकर अब क्या कृतार्थ हो जाएंगे हम? उसको और बढ़ाना पड़ेगा ना, ताकि मुक्ति दे वो
ज्ञान। इसे ज्ञानस्य संभवत सम्यक्त्व संपादनेन, ज्ञानस्य सम्यक्त्व संपादनेन विना ततो मोक्ष तदवश्यम संपादनीयम। क्योंकि ज्ञान का सम्यक्त्व संपादन किए बिना आप कृतार्थ नहीं हो सकते पूर्वान्वय। इसलिए ततो मोक्ष तद अवश्यम संपादनीयमिति, वह अवश्य संपादन करना चाहिए। इसी बात को सूचित माह यततो ह्यपि कौन्तेय इति। तथा पित्रादेर ज्ञान योग लब्ध्यनंतरम, पितादि से ज्ञान योग लाभ करने के अनंतर संसिद्धौ ज्ञान से सम्यक सिद्धि निमित्तम, ज्ञान के सम्यक सिद्धि का निमित्त भूयः पुनरस्मिन् जन्मन्यपि यतते, इस जन्म में पुनः और अधिक को प्रयत्न करता है। यतते च प्रयत्नमपि करोति, यद्वा ऐसा भी व्याख्या कर सकते इसका। तथा मने तस्मादेव संस्कार वेगादेव, पूर्व संस्कार का वेग के वजह से ही भूयो अधिकतरम यतते, और अधिक को प्रयत्न करता है। कई लोगों की जीवनी आती इस प्रकार, छोटे महाराज की जीवनी में देखो, माँ बाप ने उपदेश दिया नहीं, भले माँ बाप ले कहाँ ले जाना चाहते थे, हाँ अंग्रेजी स्कूल में ले गए पहले, फिर वहाँ नहीं पढ़ा, उन्हें मना कर दे, रोने लगा, ये क्या है सब हमको पसंद नहीं। हिंदी स्कूल ले गए, वहाँ भी नहीं माना, तब उसके मामा का घर भेजना पड़े, भाई तू वहीं संस्कृत के यहाँ जाओ, देखो शायद वहाँ पढ़ाई में मन लग जाए इसका। तो वहाँ उसको पसंद आ गया संस्कृत विद्यालय में, जहाँ उसके मामा अध्यापक थे। संस्कृत सुनते ही आनंदित हो गया। बच्चे लोग पाठ कर रहे थे उस समय जब वे ले गए थे, और कहा मैं यहीं रहूँगा। जो 4 साल के 5 साल के बच्चे के अंदर माँ बाप ने उपदेश तो दिए नहीं, न कोई गुरु सत्संग हुआ। पूर्व जन्म इतना तगड़ा संस्कार था कि बचपन से उस संस्कृत दूसरा सुनने की इच्छा नहीं। ऐसे तीव्र संस्कार वाले कदाचित पैदा होते हैं। इसे वहां करके संस्कार वेगादेव भूयो अधिकतरम यतते च ज्ञान से अप्रतिबद्धत्व सिद्धे, ज्ञान की अप्रतिबद्धत्व की सिद्धि के लिए पूर्वत नियमेन गुरुपदिष्ट रीत्या नित्यम निरंतरं च समाधिं करोति इत्यर्थ। पूर्वत और अधिक तगड़ा नियम को अपनाते हुए गुरुपदिष्ट रीति से वह नित्य निरंतर समाधि का अभ्यास में लग जाता है। टिप्पण, दुर्लभ दुर्लभ तरयोर जन्मयो हो को लाभ। दुर्लभ जन्म मिल जाए या दुर्लभ तर जन्म मिल जाए, इसे क्या लाभ होगा? दुर्लभ जन्म क्या था? श्रीमताम कुले। दुर्लभ तर जन्म योगी नाम कुले। ऐसे जन्म से क्या लाभ? यदि कोई कहे तत्र इत्यादि जवाब दिया गया। पौर्वदेहिकम पूर्व जन्मनि प्रयुक्त साधन कलाप स्मरण, प्रयुक्त साधन कलाप का स्मरण संभवती। पूर्व देह में अर्थ पूर्व जन्म में जो आपके द्वारा प्रकृष्ट रूपेण प्रयत्न किया गया जो साधन समूह है, कलाप ने समूह, वो सब के सब स्मरण हो जाता है। नहीं तावत इतने ही नहीं, किंतु ततो भूयः पूर्व लब्ध भूमेरपि, पूर्व में जिस भूमि को आपने प्राप्त किया था उससे भी और आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। अपेक्षया अग्रिमां भूमिं संपादितुम अधिक प्रयत्न करोत्येव इति भावः। पूर्व में चौथी भूमि में या 5वीं भूमि है, 6ठी भूमि है, ज्ञान की 7 भूमिका है ना, शुभेच्छा से लेकर के जो भी भूमि में रहा उस अगले भूमि के लिए और अधिक प्रयत्न करेगा। 7वीं भूमि तक पहुंचने तक वो विश्राम लेगा ही नहीं, निरंतर ऐसा प्रयास करता है। ये विशेषता होती है। हे कुरुनंदन यदि संबोधनेन क्या ज्ञापन करा रहे हैं भगवान? कहते कुरुणाम श्रीमतां कर्मिणां नंदनस्त्वम, तुम तो कुरुणाम ने श्रीमताम, तुम्हारा जन्म दुर्लभतर नहीं था, तुम्हारा जन्म तो दुर्लभ है। तुम्हें जो मिला है, अर्जुन को जो जन्म मिला, कैसे जन्म है वो? दुर्लभ जन्म। श्रीमताम कुल में जन्म हुआ है तुम्हारा। तो कुरु कौन थे? कुरु लोग श्रीमताम लोग थे। कुरुणाम श्रीमताम कर्मिणाम
और कर्म निष्ठा वाले लोग थे। उनका नंदनस्तम, उनका तुम पुत्र हो। तस्मात् योग भ्रष्टोसी, इसे स्पष्ट है तुम योग भ्रष्ट हो। अतएव प्रयत्न आधिक्यं कृत्वा मुक्तो भव इति, जब प्रयत्न आधिक्य करके तुम्हें मुक्त होना चाहिए इति सूचित। उक्तंच जन्म जन्मांतराभ्यस्तम दानाध्ययनं तपः तेनैवाभ्यास योगेन तच्छैवाभ्यसते पुनरिति। जन्म जन्मांतरभ्यस्तम, जन्म जन्मांतर में जो अभ्यास किया हुआ दान अध्ययन, अध्यायन हो गया, अध्ययन दीर्घ नहीं हो सकता। दान अध्ययनम और तपा, तीन चीजें पूर्व जन्म का। तेनैव अभ्यास योगेन, उसी अभ्यास के योग्य वजह से तच्चैव अभ्यसिते पुनः, उसको जन्म में पुनर्अभ्यास करना शुरू कर देता है। कई बच्चों के संस्कार देखा जाता है, जब कोई भीख मंगा आ जाए ना, घर के अंदर भागेंगे और माँ से जो भी बड़े मिल जाएंगे उनको बोलेंगे लाओ लाओ कुछ लाओ देना है। और संस्कार कहाँ से आए? पूर्वजन्म का अभ्यास है दान देने का। उसे पढ़ाए बिना, अभ्यास करे बिना बच्चे को संस्कार हो गया, जग गया। जिसको देखा सामने मांगते हुए तो समझ लेता है मुझे देना है, संस्कार जागृत हो गया। अथवा माता पिता करा देते हैं 2-4 बार, फिर तो बस उसकी आदत पड़ जाती है। इसलिए दान एवं अध्ययन और तपः, अनेक जन्मों से अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं तो इसीलिए इस जन्म में भी अंग्रेजी पढ़ने में बड़े रुचि रहती है, अंग्रेजी बोलने में भी रुचि रहती है। संस्कृत बोलने कहो नहीं 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 मेरे बस की बात नहीं, बोले अरे इतनी शर्मा रहा है, इतना परेशान हो रहा है, सीख लो। जब तुम अंग्रेजी सीख सकते हो, हिंदी सीख करके बोल सकते हो, संस्कृत सीख के क्यों नहीं बोल सकते हो सकता है, प्रयास करो। इसलिए ये सब चीजें पूर्व संस्कार से अध्ययन भी। तेनैव अभ्यास विषयेण, उसी अभ्यास की वजह से तच्चैव अभ्यसते पुनरिति। योग वासिष्ठ में भी कहा गया है तत्र प्राग भावनाभ्यस्तम योग भूमि क्रमम बुधाः दृष्ट्वा परिपतन्त्युच्चैर उत्तरम भूमिका क्रमम इति। निर्वाण प्रकरण का है 126वां अध्याय 49वां श्लोक। दृष्ट्वा परिपतन्ति उच्चैर, देख करके जिसमें भी रहे हैं वहां से और ऊपर उठने के लिए भूमिका क्रमम, उच्च स्तरम भूमिका क्रमम, उच्चतर उच्चतम भूमिका के क्रम में पहुंचने के लिए नित्य निरंतर अभ्यास करते हैं। तत्र प्राग भावना अभ्यस्त, कैसे कर लेते हो? पूर्व जन्मांतरीय भावना का अभ्यास से यहाँ पर भी जिस भूमिका क्रम में रहकर जन्म लिए हैं, बुधा वह विद्वान पुरुष, वह विवेकी पुरुष, उससे भी अपने आप की स्थिति को देख करके, कोई थर्मामीटर आदि तो मीटर है ही नहीं, साधक मीटर बनना चाहिए ना। एक थर्मामीटर होता है, बैरोमीटर होता है, लैक्टोमीटर होता है, सब मीटर अनेक प्रकार के हैं, है कि नहीं? बिजली का मीटर होता है, गैस का मीटर होता है आजकल। ऐसे एक मीटर होना चाहिए, यहाँ लगा दो या कहीं लगा दो, देख लो कौन से ज्ञान की भूमि में पहुंचे हैं आप, या कौन सा चक्र जगा हुआ है आपका। साधक मीटर नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं। पहले गुरु लोग होते थे इतने समर्थ, देख के समझ लेते थे कहाँ तक इसकी क्या गति है, आगे क्या इसको करानी है। लेकिन आजकल वो भी ऐसी ठन गोपाल है, केवल घंटी बजाना जानते हैं। मंदिर खड़े हो जाओ 5 बजे आरती में घंटा बजाओ, और कुछ जानते ही नहीं। अब समस्या हो गई ना, आज के साधक के लिए और कोई रास्ता ही नहीं, अंतर्मुख होना पड़ेगा। हे भगवान बताओ मैं कहाँ हूँ, कितने पानी में हूँ। नहीं,
और आगे मुझे क्या करना है आप ही मार्गदर्शन दो। वही अंत प्रेरणा से आगे बढ़ना पड़ेगा। वो ज़्यादा सरल है, बाहर धक्के खाने से वही ज़्यादा सरल तरीका है। रोज नियमित रूप से आधा घंटा श्वास ध्यान करते हुए बैठ जाएं, सब मालूम हो जाता है। शुरू में आवरण तो है ही, मल तो है, थोड़ा दिक्कत होगा, है ना। अभ्यास करो, 5-6 महीने करके देख लो, हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ये जो है वह पूर्वाभ्यास के कारण से पुनः उच्चतरम भूमिका क्रम परिपतंती, उड़ जाएंगे। परिपतंती बोल दिया, जैसे पक्षियां उड़ जाते हैं वही निचले भूमिका फटाट 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 ऊपर उड़ जाता है। तब प्रश्न उठा, कथम भूतः पूर्वदेह बुद्धि संयोग, पूर्व देह कृत बुद्धि संयोग किस प्रकार होता है, इसे तदुच्यते, हम पहचानेंगे कैसे। तो निरंतरम समाधि अनुष्ठान कारणम, और इस जन्म में भी निरंतर समाधि अनुष्ठान में कारण क्या है। दोनों में थोड़े अंतर दिया, भाष्य अवतरणिका संक्रांति अवतरणिका में अंतर है। भगवान कहते हैं इस प्रकार से होता है, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरभियोगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरभियोगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। तेनैव पूर्वाभ्यासेन, अस्य वश इति अवश, हमने विष्णु के वश में, परमात्मा के वश में, भगवान के वश में रह करके वह ह्रियते, खींच के ले जाएगा। हरिहरणे, आहरण कर लेता है। जिज्ञासुरपि योगस्य, योग का जिज्ञासु हो करके भी शब्द ब्रह्माति वर्तते, वेदोक्त कर्मानुष्ठान फल आदियों से अतिक्रमण कर आगे बढ़ जाता है। उन्हें सर्व कर्म का फल स्वर्ग आदि जो वर्णित है, उन किसी की कामना न करते हुए एकमात्र मोक्ष कामना से लग जाता है। ये पहचान है। यदि आपके अंदर तीव्र तड़प है मुक्ति के प्रति, तो समझो कि आप वास्तविक ज्ञानाधिकारी पूर्व जन्म कृत अभ्यास है, और इस तीव्रता का अभ्यास कर सकते हैं, करेंगे ही। ये तीव्र भी नहीं है, तड़प नहीं अंदर से, समझो बहुत कमजोर है। तीव्र वैराग्य नहीं है, पर वैराग्यम गाया ना योग सूत्रकार ने। तो पर वैराग्य के अभाव अपर वैराग्य में अभी है, पर वैराग्य में पहुंचे नहीं है, अच्छा सम्यक विवेक भी नहीं रहेगा, तो किंचित किंचित बाह्य विषयों में आसक्त हो जाता है, लोक व्यवहार के प्रति आसक्त हो जाता है, लोक कल्याणार्थ, लोक हितार्थ इत्यादि बहाने मिल जाते हैं उसको, जिसकी आड़ में और जाल में फंस जाता है। इसलिए यदि उसके अंदर है तो अमने विष्णु, विष्णु के वश में आप स्वयं खींच के ले जाओगे, परमात्मा को खींच के ले जाएगा। यह पूर्व जन्मनि कृतोभ्यास, जो पूर्व जन्म कृत अभ्यास है स, उसका नाम है पूर्वाभ्यास। तेनैव बलवत्ता, उसके बल के आधार पर ह्रियते ही, निश्चित रूपेण उसकी चित्त सकल विषयों से आहृत हो जाएगा। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, और यस्मात्, जिसलिए ऐसा ही मन यस्मात् अवशोपि सह, न चाहते हुए भी वह योग भ्रष्ट, न कृतंचित योगाभ्यास संस्कारात् बलवत्तरम अधर्मादि लक्षणं कर्म तथा योगाभ्यास जनितेन संस्कारेण आहृयते। यदि वह न कृतंचित योगाभ्यास संस्कारात्,
यदि नहीं किया है तो वह योग भ्रष्ट, योगाभ्यास के संस्कार की वजह से बलवत्तर जो अधर्म आदि रूपा कर्म है उससे तथा योगाभ्यास जनितेन संस्कारेण, योगी भजन संस्कार के द्वारा आहृत है। अधर्मश्चेत बलवत्तरा, यदि अधर्म बलवान हो जाए आपके अंदर, कृतः तेन योग जो भी संस्कार भी बुयते, लेकिन किंचित योग संस्कार भी हो आपके पूर्व जन्म का, वो भी क्या हो जाता है, अभिभूत हो जाता है। यदि आपके पूर्व जन्म का कोई अधर्म के संस्कार प्रबल खड़ा हो गया तो पूर्वकृत जो धर्म संस्कार है वो भी अभिभूत हो जाएगा और आपके अधर्म की ओर खींच के ले जाएगा। तत्क्षयेतु, और जब वह प्रबल जो अधर्म संस्कार क्षय हो जाता है तब योग संस्कार स्वयं में वह कार्य आरभत है। योग जो संस्कार है वह स्वयं कर्म को आरंभ, अपना कार्य को आरंभ कर देगा। न दीर्घ कालस्तस्यापि विनाश तस्य अस्ति, एक बार एक संस्कार बीज बो दिया, भले दीर्घ काल तक अंदर पड़ा रहे लेकिन नाश कभी नहीं होता। मौका पाकर वह अंकुरित होकर फलीभूत होने लग जाएगा। इसलिए कई बार बोलते, लोग बोलते आप तो सबको पढ़ा देते हो, अनधिकारी को पढ़ा देते हो। हम कहते अधिकारी अनधिकारी मिश्र नहीं देखते, हम तो बीज बो रहे हैं भाई। हम जान रहे हैं ये बांझ भूमि है, ये बांझ भूमि में भी हम बीज बो देंगे। हमें पूर्ण विश्वास है यह बंजर भूमि भी एक दिन उपजाऊ भूमि हो जाएगा। हमारा बोया बीज जरूर अंकुरित होगा, फसल जरूर देगा। अपने दृढ़ विश्वास पे हम लोग काम कर रहे हैं और होगा भी। कईयों को हम लोग देखते भी हैं, पिछले 35 साल की यह सेवा कार्य में लगे हुए स्वाध्याय में कितने विद्यार्थी आए गए, उनमें से हम कईयों को देख रहे हैं। असर ऐसे बीज का असर हो जाता है जो पहले जब आए थे जितना चंचल, जितना उठपटांग, कल्पना से बाहर है। सदी क्यों आ गए साधु लाइन में, लेकिन ऐसा बीज असर कर गया। अंदर पिछले में बीज था, अब हमने बीज नहीं बोया, अब जल सिंचा है समझो, वो अंकुरित हो गया और सारी चंचलता खत्म, सब प्रवृत्ति खत्म, विरक्त मस्त है। ऐसे भी हमारे छात्रों में से हैं और ऐसे भी हैं पद के भूखे रहे, पद में मिल गया, मस्त पद पर बैठे हुए हैं। सब तरह के आते हैं, लेकिन हम कहते हैं जिनके अभी वैराग्य नहीं उठ रहा है, समझो अभी कम है, तो हम बीज बो रहे हैं। जिनका वैराग्य जग रहा है और आगे बढ़ रहे हैं, समझो हम उनको जल सींच रहे हैं, खाद दे रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए कि तत्क्षयेतु योग संस्कार स्वयं कार्य आरभते, न दीर्घ कालस्तस्यापि, दीर्घ काल स्थित्व भीतर में विद्यमान ज्ञान कभी विनाश को प्राप्त होता नहीं। जिज्ञासुरपि योगस्य स्वरूपम ज्ञातुमिच्छन् योग मार्गे प्रवृत्त सन्यासी योग भ्रष्ट। जिज्ञासुरपि माने योग के स्वरूप को जानने की इच्छा वाले भी योग मार्ग प्रवृत्ति हो जाता है, वह सन्यासी योग भ्रष्ट सामर्थ्यात, सामर्थ्य के ज्ञान का सामर्थ्य के आधार पर ही सोपी, वह भी शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म ने वेद, वेदोक्त जितने भी कर्म और तदनुष्ठान जन जो फल, उन सब को अतिवर्तते अपाकरिष्यति। वेदोक्त जितने भी फल, भूति काम, ब्रह्मवर्चस काम, श्री काम, स्वराज्य स्वर्ग काम, स्वराज्य काम, जितने भी प्रकार कामनाओं का वर्णन किया, लाखों प्रकार के हैं, उन सब को वह त्याग देता है, पूर्ण निष्काम भाव से लग जाता है। अपाकर्षति किमुत बुद्धवा योगम तनिष्ठ अभ्यासम कुर्यात्। कैमुत न्याय लगा दिया, जब जिज्ञासु इतना आगे बढ़ सकता है, जब पूर्व जन का थोड़ा सा भी ज्ञान का संस्कार होगा, बुद्धवा योगम, योग और तनिष्ठ अभ्यासम किमुत न कुर्यात्, क्यों नहीं करेगा, मैंने अवश्य करेगा, अवश्य आगे बढ़ेगा। संक्रांति टीका। पूर्वाभ्यास नहीं थी ही मने यस्मात् कारणात्
जिस कारण से पूर्वाभ्यासेन पुरुष जन्मनि श्रद्धया तीव्र मोक्षिच्छया अत्यंत वैराग्यण च चिरकाल नित्यम निरंतरं च नियमेन कृतो यो अभ्यास, ये पूर्वाभ्यास है। पूर्व जन्म में श्रद्धा पूर्वक तीव्र मोक्ष की इच्छा से अत्यंत वैराग्य के साथ चिरकाल पर्यंत नित्य निरंतर नियमित रूप से जिसने अभ्यास किया है, संतत समाध्यावृत्ति निरंतर समाचित के द्वारा अखंडाकार वृत्ति की आवृत्ति करते रहा, करते करते मरा हुआ है। तेनैव संस्कारात्मना, उन्हीं जो संस्कार रूपेण विद्यमान थे, बुद्धिस्तेन अभ्यास वेगेन अंतःकरण में स्थित उस अभ्यास का वेग से सर्वाणि कर्माणि विधिना त्याजयित्वा, सगल कर्मों को जो विधिवत त्याग लेता है, संन्यास दीक्षा ले लेता है। विधिवत त्यागना, विधिवत अधिप्राप्त अधिकार को विधिवत त्यागना होता है। नहीं भी त्याग देते ना, आजकल लोग त्यागने को तैयार नहीं होते, त्याग करा दिया जाए जबरदस्ती, है ना। अब गड़बड़ घोटाला करे तो क्या करते हो उसको, पहले निलंबित कर देते हैं, क्या कहते हो अंग्रेजी में, सस्पेंड किया जाएगा, फिर टर्मिनेट कर देंगे, तुम्हारे टर्म को खत्म हो गया, जाओ नौकरी से छुट्टी। और स्वयं समय पर त्याग देगा तो इज्जत से निकल जाए। से गर्दनिया पासपोर्ट से पहले निकल जाना ज्यादा अच्छा होता है। हाँ, समझदार व्यक्ति को समझ लेना चाहिए, इशारे से समझ लेना चाहिए। हम आश्रमों में यही अमलों की भाषा होती है। जब किसी के पीछे गड़बड़ हो रहा है ना, हम लोग बोल देते थे, गर्दनिया पासपोर्ट लगेगी तेरे पीछे, उससे पहले निकल जा, ताकि 2 बार आएगा तो इज्जत से तुम रह भी सकेगा, नहीं 2 बार तो आ नहीं पाएगा। हमने 1-2 का सलाह दी तो निकल भी गए, उसका लाभ हुआ उनको। तो समझदार के लिए संकेत इशारा बहुत होता है, उतने से वो समझ लेगा। इस तरह से यहाँ पर भी समझना चाहिए, थोड़े से भी, जैसे वे वैराग्य वाले सब संपन्न यदि है तो कर्म सविलक्षणम कर्म सबको त्याग देता है। संस्कारात् बुद्धिश्चेन अभ्यास योगेन सर्वाणि कर्माणि विधिना त्याजयित्वा, विधि पूर्वक त्याग करके सयोग भ्रष्टो यति, योग भ्रष्ट यति जो है स्वयं अवशोपी अनिच्छन्न ह्रियते, न चाहते हुए भी हट जाता है वहां से। बलात्कारेण योग निष्ठायम एवं स्थापित है, वह संस्कार बलात्कार पूर्वक उसको योग निष्ठा में दोबारा स्थापित कर देता है। न तो कर्म निष्ठायाम नैव विषय निष्ठायाम च, न कर्म निष्ठा में स्थापित हो पाता है, न विषय भोग की निष्ठा में स्थापित होगा। तस्मादेव संसिद्धि निमित्तम भूय पुरुषवाद अधिकतरम यतते इति पूर्वेण अन्वय। इसलिए संसिद्धि निमित्त को वह पूर्व संस्कार की वजह से पूर्व की अपेक्षा से भी अधिकतरम यतते, ज्यादा प्रयत्न करता है, पुरुष लोग के साथ भी अन्वय कर सकते हैं। ननु और संध्या उपासित श्रुति कह रही है, इसको कैसे छोड़ देगा कर्मकांड को? वो ब्रह्मचारी है या गृहस्थ है, निश्चय ब्रह्मचारी हो तो भी